तो चलिए आज के वीडियो में एक फैक्टोरियल का अच्छा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सॉल्व करते हैं, मतलब इवैल्यूएट करते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। बराबर, इस वीडियो के माध्यम से हम फैक्टोरियल क्या होता है उसका बेसिक जान लेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना है और एक सेकंड में मिस नहीं करना है। बराबर, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी तो आप इसको ठीक से समझ पाओगे। ओके सर हम समझ गए हैं, हमारी नज़रें बोर्ड पर हैं और शुरू करते हैं। बराबर, 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। सबसे पहले सर फैक्टोरियल क्या होता है हमको बता दो। मैं बता देता हूं आपको। फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर आपको n फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको क्या करना है आपको, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डैश 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 अप टू 1 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? अप टू 1 तक जाना है। आपको मल्टीप्लाई करना है, n से चालू करना है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 करते करते आपको 1 तक उसको मल्टीप्लाई करना है, सारे नंबर्स जो भी आएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, 5 इंटू एक एक से कम करता जाऊंगा, 4 3 2 इंटू 1 तक जाऊंगा। तो फाइनली 5 इंटू 4 3, इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन आता है कितना आएगा, ये 120 आता है। तो फाइनल आंसर क्या आया, 120। समझ में आ गया फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फैक्टोरियल का नंबर। ओके चलो, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n फैक्टोरियल को, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, ये जो चीज है n इंटू ये जो आगे का जो पार्ट है ये पूरा, इसको मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। अगर ये पूरा n का फैक्टोरियल है तो ये आगे का जो पार्ट है यहां से आगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, यहां से आगे ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल है। बराबर, तो n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। मुझे कहीं पे भी रुकना हो उसको फैक्टोरियल वहाँ तक, क्योंकि यहाँ से आगे n माइनस 2 का ही फैक्टोरियल होगा, 1 तक करते हैं। ठीक है, ओके सर समझ आ गए। अगर मैं n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो कैसे यूज़ करेंगे सर, बता दो हमको। तो क्यों यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि 8 फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो 9 फैक्टोरियल को मैं 8 तक लेके जाता हूँ। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू ऐसे होगा, लेकिन मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ 8 तक जाना है, तो 8 फैक्टोरियल आगे होगा। तो 9 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये फॉर्मूला यूज़ करके। बराबर, माइनस जो आगे का 8 फैक्टोरियल है उसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और नीचे का जो 7 फैक्टोरियल है उसको भी मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। अच्छा, ये क्यों किया क्या सर, क्योंकि 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल में कॉमन ले सकता हूँ दोनों टर्म से। अच्छा, इसलिए किया आपने। अगर 8 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो बचा क्या, 9 माइनस यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचता है। ठीक है सर समझ आ गया। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को आप एज इट इज़ लिखो। अच्छा सर, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 1 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल ऊपर भी 8 फैक्टोरियल के अंदर 7 फैक्टोरियल है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज़ करो। बराबर, 8 इंटू 8 माइनस 1 मतलब 7 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू ये आगे का 8 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। बराबर, क्यों लिखा सर, क्योंकि नीचे वाला 7 फैक्टोरियल और ऊपर वाला 7 फैक्टोरियल मैं काट सकता हूँ। तो बचा क्या, 8 इंटू 8 बचा, तो फाइनल आंसर इज 8 इंटू 8
64। क्लियर? तो फाइनल आंसर इसका क्या आया? 64। इस वीडियो के माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से मुझे क्या बताना था? फैक्टोरियल क्या होता है, बेस उसका बताना था, बराबर। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मतलब होता है उसी नंबर को कम कम करते जाओ 1 तक, और वो सारे नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। एन फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये यूज़ करना पड़ता है। तो ये ज़िंदगी भर, जहाँ तक मैथ्स है आपकी ज़िंदगी में, मैथ्स नहीं भी रहा तो फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए। तो आई होप फैक्टोरियल क्या होता है आपको समझ में आ गया, और चैनल के साथ जुड़े रहना है, कमेंट सेक्शन यूज़ करना है, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, और मिलते हैं अगले सवाल के साथ।